हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा, हमारी संगीत की तीसरी सीन है दोस्तों। हेलो। ये जो राजमाता बैठी हुई है, ये सेनापति की माता है। हेलो। आइएगा दोस्तों, हमारे रंगमंच द्वारा कैसे क्या दिखाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। सिपाहियों। हेलो हेलो। आइएगा हमारे रंगमंच द्वारा क्या से क्या दिखाया जा रहा है दोस्तों, पर्दे पर देखिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। सिपाहियों, कहिए क्या बात है। आज मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं? और आप लोग तो भली भांति जानते हैं कि मेरे बहू को 6 साल हो गए शादी को। हाँ। और आज तक कोई संतान उसकी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है। हाँ। और रह रह कर मुझे यही सोच खाए जा रही है। सिपाहियों, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है, जब वो ध्यान देगा तभी होगा राजमाता, वरना क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ सिपाही, तुम ठीक कहते हो। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, आने दो मेरे बेटा सेनापति को। मैं इन सभी बातों को उसी से जानकारी मैं करूंगी और सारे दुखने को मैं उसी से कहूंगी। देखती हूँ कि हमारी राय वो मानता है या नहीं मानता है। मात आज क्या बात है, बैठी हो उदास और राजे दिल फरमाइए, बात क्या है खास। और मेरी माँ बहाती क्यों अश्को धारा, मेरी माँ बहाती क्यों अश्रों की धारा। और तुझे देखते अब दुखित है हमारा। हे माँ, क्या बात है, तू अपनी आंखों में आंसू लिए बैठे है, बात क्या है माँ? बेटा बोल बोल। तुम तो जानते हो, आखिर आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं। हाँ माँ। तो सुनिए मेरे लाल, बोल बोल बोल। मैं आपसे जरूर बताऊंगी। और मुझे सबसे ज्यादा
और यही गम है भारी ये सबसे ज्यादा। मुझे सबसे ज्यादा और यही गम है भारी और बिना लाल के लगे सोना सोना बिना लाल के बेटा तू तो जानता है कि आज 6 साल पूरे हो गए हैं और बहू के कोख से कोई औलाद पैदा नहीं है और बिगैर औलाद के ये घर पूरा सोना सोना लग रहा है। ए हाँ माँ, बेटा, माँ हाँ देख, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी मनोकामना पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। सब भगवान की मर्जी होगी तभी से घर में मेरे लाल मेरी बात को मानना चाहता है तो मैं तो कहती हूँ कि छोड़ दे इसे और तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि देख मेरे जिंदगी में तो तू है और तेरी जिंदगी में आने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा कहना मान बेटा, तू इसको छोड़ दे और मैं तेरी दूसरी शादी कर दूं। माँ, हाँ बेटा, मैं अपनी पत्नी शांति को छोड़ दूं। हाँ मेरी तो यही राय है। देख माँ, जो शादी एक बार होती है व्यक्ति से, जो इज्जत मान सम्मान पहली औरत देगी वो दूसरी औरत कभी नहीं देगी। अरे ऐसी शादी से क्या लाभ क्या फायदा, मुझे तो कुछ फायदा नहीं नजर आ रहा है, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है। बेटा इस खुशी से तो बेहतर है मर जाना, इस खुशी से तो बेहतर है मर जाना, ताकि मेरी इस राजमहल में अगर आने वाली कोई संतान नहीं है तो बगैर औलाद के ये पूरा घर सोना सोना है। हे माँ, हाँ, तो हमारी पत्नी शांति के विषय में ऐसा सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं है माँ। एक दिन भी अपने घर में खुशियां गुनेगी। शांति के विषय में ऐसी बात मत कर माँ। माँ, मैं क्या करूं? अरे चुप रहो, चुप रहो माँ, न ऐसा कहो। चुप रहो मान ऐसा कहो, और ऐसी बातें है मुझको गवारा नहीं। ए माँ, एक ना एक दिन तेरी तमन्ना जरूर पूरी होगी। बेटा मैं कितना समझाऊं तुझे, और तू है कि मेरी एक भी नहीं मानता। बेटा ए भाई बता, मैं क्या करूं क्या ना करूं बेटा। माँ देख, हमें कल ड्यूटी पर जाना, ये बता शांति है कहाँ है? ए माँ, माँ मैं क्या करूं, ये बता, मेरी तो एक भी बात नहीं मानता।
लेकिन खैर कोई बात नहीं है। अगर मेरी बात तू नहीं मानता है तो एक न एक दिन तू अपने आप खुद पछताएगा। हाँ, ये मैं कह रही हूँ, तेरी माँ कह रही है कि जो औलाद माँ की बात नहीं मानता है वो एक न एक दिन खुद पछताएगा और फिर उस माँ को याद करेगा कि मेरी माँ ने क्या कहा है। ठीक है माँ, लेकिन इतना तो बता कि शांति है कहाँ? शांति शांति होगी अपने महल में, और कहाँ हो सकती है। चल ठीक है, मैं जाकर शांति से बात करता हूँ, फिर उसको भी समझ। ठीक है बेटा। हेलो, आसमानी आगे जय महाकाल टिकारी दा। मैं अपने बेटे को लाख समझाती हूँ कि आज 6 साल हो गए हैं इसकी शादी को, और इसकी कोख से एक भी बच्चा जन्म नहीं हुआ है, और ये है कि मेरी मानता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं है, मनाना तो मेरा काम है। अगर घर से बेघर ना करवा दिया तो मेरा भी नाम नहीं है। अरे माई हो तू बुझे लूट माई के डरा दिया, अरे तोहरा में बसे मोर पारा जी करेली माई पूजली चढ़ानिया जुग जुग जिए मोर लाला। आरजी करेली माई पूजली चढ़ानिया जुग जुग जिए मोर लाला। करा दिया तोहरा में बचे मोर पारा, आरजी करेली माई पूजली चढ़ाने जुग जुग जिए मोर लाला। आरजी करेली माई पूजली चढ़ाने जुग जुग जिए मोर लाला।